अस्सलाम वालेकुम। मैं योगी रियाज और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। हुआ ये कि एक बंदे को अंडा मिला जंगल में से। वो अंडे को उठा के अपने घर लेके आया और उसने अपनी मुर्गी के नीचे रख दिया जहां पे उस मुर्गी के अंडे रखे हुए थे। कुछ अरसे बाद उस अंडे से बच्चे निकलना शुरू हुए और उस अंडे से भी बच्चा निकल आया। वो बच्चा उन्हीं चूजों के साथ रहने लग गया, उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की और बड़ा हो गया। कुछ अरसे बाद वहां एक साहब गुजरे तो उन्होंने देखा कि चूजे फिर रहे हैं, मुर्गियां फिर रही हैं और उनमें एक शहीन भी उनके साथ दाना चुन रहा है। तो उसने शहीन को कहा कि शहीन, तू मेरे इकबाल का शहीन है, तू मेरा आइडियल है। इकबाल ने तेरे बारे में कहा तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो तू तो चूजों में फिर रहा है। उसने कहा नहीं भाई, आपको गलत फहमी हुई है, मैं चूजा हूं, ये मेरी वालदा है, ये मेरे बहन भाई मेरे दाएं बाएं हैं और वो दीवार के ऊपर मेरा अब्बा जी मुर्गा खड़ा हुआ है, अजान दे रहा है। कहा नहीं, तुम शहीन हो और ये जगह तुम्हारे लिए हरगिज नहीं है। लेकिन शहीन क्योंकि चूजों में बड़ा हुआ था, उसका माइंड वो अपने आप को तस्लीम कर चुका था कि मैं चूजा ही हूं, उसका बचपन भी चूजों में गुजरा था। उसने कहा नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं चूजा हूं और मैं अपने इन बहन भाइयों में इस खानदान में खुश हूं। लेकिन क्योंकि वो इकबाल के शहीन को पढ़ चुका था, एक दिन उसे गुस्सा आया और उसने शहीन को पकड़ा और एक पहाड़ की बड़ी चोटी पे ले गया और ऊपर जाके खड़े होके कहा कि तू अगर शाही हो के चूजा बनना फिर रहा है तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें ऊपर से फेंक रहा हूं और तुम नीचे गिरो और तुम्हारी हड्डियों का चूरा चूरा हो और तुम मर जाओ। ये कहते हुए उसने शहीन को फिजा में फेंक दिया। शहीन जब ऊपर गया और फिर नीचे आना शुरू हुआ और उसने नीचे देखा कि नीचे बहुत गहरी खाई है और उसे लगा कि आज मेरी हड्डियां टूट जाएंगी और आज मेरा आखिरी दिन है। तो शहीन ने कोशिश की अपने पर खोलने की, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं की थी, कभी पर खोले ही नहीं थे, कभी उड़ान भरी ही नहीं थी। तो मायूस हुआ, नाकाम हो गया। फिर जब नीचे और नीचे जा रहा है, फिर पर खोलने की कोशिश की, लेकिन पर टस से मस नहीं हो रहे, नहीं खुल रहे। उसके बाद जब जमीन नजदीक आने लगी और चंद लम्हात बचे पत्थरों से टकराने के लिए, तो उसने जान बचाने के लिए पर खोले और बुलंदियों को छू गया, परवाज कर दी। तो यहां हो सकता है आप भी शहीन हो और चूजे बने फिर रहे हो। यहां हो सकता है ढेर सारे शहीन जो चूजों में रहते रहते अपने आप को चूजा समझ रहे हैं। तो फिर क्यों ना एक परवाज की जाए, बुलंदियों को छुआ जाए और ये सब कुछ है आपके अंदर। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिल नजर आती है उन्हें आसमानों में। तो आज के मेरे प्रोग्राम के मेजबान न्यू टैलेंट जो इस माशरे को सेहतमंद बनाने का आज़म रखते हैं, सेहतमंद माशरा तश्कील देते हैं, मसीहा कहा गया है उन्हें। मेरी पहली मेहमान डॉक्टर महनूर फिजियोथेरापिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आज जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के मेरे दूसरे मेहमान ये भी मसीहा हैं और बगैर किसी फीस के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के इंसानियत को सेहतमंद बनाने का आज़म रखते हैं। सेहतमंद पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं, बीमारियों से पाक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अद्वियात से पाक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मियाँ जफर इकबाल साहब जामिन सिटी में योगा टीचर है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ सब सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर महानूर साहब, मैं यहाँ इस प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे फिजियोथेरापिस्ट आते रहते हैं,
क्योंकि फिजियो और योगा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने भी फिजियो का तारफ करवाया अपने अंदाज से। आज आप भी फिजियोथेरापी का इंटरव्यू दीजिएगा जरा, ताकि हम समझ सकें कि है क्या। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कि फिजियोथेरेपी डेवलप कहाँ से हुई। ठीक है, फिजियोथेरेपी लेट 90s और 20वीं सेंचुरी में इसका डेवलप हुआ था। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको कोई रिहैब नहीं करना वाला था। जब ग्रीक है ना, ग्रीनिच, वहां से ये निकली थी फिजियो वर्ड से। फिजियो वर्ड से फिजियोथेरेपी बनाई थी रिहैब करने के लिए, कि एक पेशेंट है उसको कैसे रिहैब किया जा सकता है। वो चल नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मजबूर हो गए थे उस दौरान में, वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, तो उसके बाद कैसे उसको दोबारा चलाया जा सके, कैसे दोबारा उसकी जिंदगी को बहाल किया जाए, उसके लिए फिजियोथेरेपी डेवलप की गई थी और उसका इजरा वहां से हुआ था। अब फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक आपको जिंदगी देती है दोबारा। फिजियोथेरेपी, आप बेड पे लेट गए, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, आप चल नहीं सकते, फिजियोथेरेपी आपका हेल्प आउट करेगी। कैसे हेल्प आउट करेगी? बहुत डिफरेंट वेज से। हम आपको वर्जिशें करवाते हैं, आपकी काउंसलिंग ऐसे करते हैं, आपके माइंड को ऐसे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं कि पेशेंट ऑटोमेटिकली वो शाइन और वो उसमें एक चार्म आता है कि नहीं मैं चल सकता हूँ। फिर हम वर्जिशें करवाते हैं, फिर प्रॉपर एक पूरा फिजियो का सेशंस चलते हैं उनके साथ। तो फिजियोथेरेपी इस तरह एक पेशेंट के लिए हेल्प आउट होती है। ठीक है, फिजियो के मानी क्या है? फिजियो जिस्मानी, जिस्मानी जी, यानी जिस्मानी, फिजीक का फिजीक, फिजीक और थेरापी, इस जिस्म की थेरापी। जी, जिस्म की थेरापी, जिस्म के साथ आपकी रूह की भी थेरापी। जैसा डॉक्टर होगा वैसा ही पेशेंट होगा। ठीक है, पेशेंट डॉक्टर का हाथों में होता है कि वो पेशेंट को कैसे बना सकता है। मैं पेशेंट से अच्छे से बात ही नहीं करूंगी, वो कैसे ठीक होगा? ये आप पहली फिजियोथेरापिस्ट हैं मेरे प्रोग्राम में जो फिजियोथेरापी को रूह से और काउंसलिंग से जोड़ रही हैं। आज तक किसी फिजियोथेरापिस्ट ने इसे काउंसलिंग से नहीं जोड़ा। इसके मुख्तलिफ शोबे तो उन्होंने मुझे बताए हैं, कार्डियो जैसे हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जी ऐसे ही है। लेकिन आप, मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके कि आप पहली फिजियोथेरापिस्ट हैं कि जो इसे काउंसलिंग और माइंड से जोड़ रही हैं। तो इस पे हम अगला सवाल इंशाल्लाह इस पे करेंगे। मैं आता हूं मियां साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और मियां साहब, कैसे ख्याल आया आपको योगा का? देखिए, योगा जो है ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। जी, यही तो फिजियोथेरापिस्ट भी कहते हैं। फिजियोथेरापिस्ट जो हैं, आपको पता है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो डॉक्टर से सॉल्व आउट नहीं होते। वाह, क्या बात! वो हमारे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो। आप एक डॉक्टर के सामने बैठ के ये कह रहे हैं बात? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए जी जी जिनके मोरे जो हैं जी, डॉक्टरों ने ये कहा कि इसका ऑपरेट होगा, इसके अलावा नो अदर सॉल्यूशन। 4-5 डिस्क स्लिप हो चुकी है। ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह जी ऐसा ही है। वो आज बेहतरीन जिंदगी में इस बात बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी ऑपरेशन के वो अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह हार्ट के पेशेंट आते हैं जी जी, जिसके हार्ट के वेन्स बंद होती, डॉक्टर क्या कहते हैं? स्टंट डलवा लो। अब देखें, स्टंट जो है ये उस चीज का हल नहीं है। एक क्लाट है, वेन के अंदर आ रहा है, या तो आप ऐसा डाल देना, या तो आप ऐसा करें ना कि उस क्लाट को रोक दें। अब मैंने स्टंट डाला, क्लाट नहीं बनेगा। हो जाएंगे आप डॉक्टर के खिलाफ आज बात करें इस प्रोग्राम में। देखिए मेरी बात सुने, या तो क्लाट को रोक दें कि अब क्लाट नहीं आएगा। जी जी, हमने स्टंट डाल दिया, अब आपके ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो ठीक रहेगी। वेन सुकड़ चुकी है ना, वेन सुकड़ जाती है तो स्प्रिंग डाल। आपने क्या किया? स्टंट डाला, उसको थोड़ी देर के लिए खोल दिया। वो कितनी देर चलेगा या पेशेंट पे डिपेंड करता है। 10 साल तो चलता है, बाद का 6 महीने के बाद दोबारा डालना पड़ता है, बाद का 4 महीने के बाद, बाद का 6 साल, 10 साल, 12 साल आए थे ना, चल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह योगा जो है इसका वो इलाज करता है कि आपको स्टंट भी नहीं डलवाना पड़ता और वो क्लाट आपका बनना बंद हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। योगा में ये आप कैसे योगा टीचर बने? बस मॉडल टाउन में जाता था वॉक के लिए। जी जी, मॉडल टाउन पार्क में, वहां पे डॉक्टर इफ्तिखार। हाँ, मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तान योगा काउंसिल के सीनियर ओहदेदार हैं। पहले तो मैं उनको देखता था जी, फिर मेरा भी एक माइंड था कि योगा जो है ये तो इंडियन है, तो हम मुसलमान हम क्यों करें? सीधी सी बात है। मैंने कहा अपने ईमान को खराब क्यों करें इसके पास जाके। मैं देखता, देख के चला जाता।
एक दिन मैंने उसके पास खड़ा हो गया, जब वो योगा करवा रहे थे तो उसने कहा अल्लाह की रहमत से ऐसा होगा, अल्लाह की रहमत से ऐसा होगा। हाँ, मैंने कहा यार ये आदमी तो बहुत अच्छा है, इसके तिलावत पास योगा कुरान करना पाक से चाहिए। शुरू होता है वो योगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान। तो फिर मैंने वहां से उनसे योगा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने वहां पे काफी साल जो है उनके साथ योगा किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब भी कोई सीरियस ज्यादा केस हो तो मैं अपने उस्ताद से ही कंसल्ट करता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप 2 योगा क्लब, एक तो शादाब कॉलोनी में फिरोजपुर रोड और पे, एक और एक जामिन सिटी में। जामिन सिटी में 2 योगा क्लब। माशाल्लाह आपका ये फैज और आपकी इंसानियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे सदका जारिया समझ के करते जी हैं। माशाल्लाह। लोगों में सेहत बांटना इससे बड़ा कोई अच्छा और नेकी का काम जी है ऐसा ही ही नहीं। ऐसा ही ऐसा। डॉक्टर मानूर, बड़ी खूबसूरत बात मेरे दिल को लगी, क्योंकि योगा भी माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीजों को आपस में मैच करने का नाम है। जी। हमारी बॉडी कहीं और, हमारा माइंड कहीं और होता है, और जिस्म आपके माइंड से भी अलग होता है। योगा ये कहता है कि पहले आपकी रूह बीमार होती है, ऐसा ही है। रूह के अंडर आता है जहन आपका, फिर आपका जहन बीमार होता है, और जब जहन बीमार होता है तो फिर आपका जिस्म बीमार होता है। ऐसी दुनिया बात के सारे डॉक्टर, सारे तबीब, सारे मुआलिज इंसान की जिस्म का इलाज करते हैं। योगा पहला ये थेरापी है, ये पैथी है कि जो इंसान की रूह को सेहतमंद बनाती है। ये कहता है कि इंसान की अगर रूह सेहतमंद होगी तो जहन सेहतमंद होगा, और जब जहन सेहतमंद होगा तो जहन की ताकत से जिस्म खुद ब खुद सेहतमंद रखा जा सकता है। ऐसे ही। तो आपने बड़ी खूबसूरत आज बात की, फिजियोथेरापिस्ट हो के आपने योगा के बड़े करीब आके बात की। तो कैसे काउंसलिंग आप करते हैं अपने पेशेंट की, उनको ज़हनी तौर पे आप कैसे बिल्ड करते हैं, उनको टी आप कैसे करते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आज से 3 दिन पहले मैंने एक पेशेंट अटेंड की, फीमेल पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बस वो चलती नहीं है, स्ट्रोक नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उनके पास गई, शी सेड मैं तेरे को नहीं कराना। अच्छा, मैं कहा क्यों माँ जी, मैं माँ बनाया पहले तो, ठीक है। फिर मुझे कहती हैं सही करेंगी, मैंने कहा हाँ। अब वो मुझे बगैर, दिन में 3 दफ़ा वो फ़ोन करती हैं मुझे, तीसरा दिन है मेरा कल उनके साथ, आज चौथा होगा। मुझे खुद फ़ोन करती हैं, उत्तर तू आई नहीं। ऐसा मैंने क्या किया, मैंने बातें की उनसे, मोहब्बत का जादू चलाया जी। मैंने उनसे बातें की, मैंने उनको समझाया, उनको बताया कि वो सब कर सकती हैं, वो खुद नहीं करती, आप कर सकते हो। मैंने उनसे बातें की। अगर मैं पहले दिन गई तो मैंने उनको 2 घंटे दिए, कोई फिजियोथेरेपिस्ट 2 घंटे नहीं देता, ठीक है। मैंने उनसे 1 घंटा बातें की, 1 घंटा मैंने फिजियोथेरेपी करवाई। दूसरे दिन वो चल के वॉशरूम गई, ठीक है। तीसरे दिन उनका, कल मुझे उनका बेटा कह रहा था कि आज माँ जी ना चल के बाहर भी आई थी, आपने ऐसा क्या कहा है? मैंने कहा बस मैंने उनको बताया कि वो सब कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। फिजियोथेरेपी मसल डेवलप कर रही हूँ मैं अपनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वो खुद भी करेंगे अपनी एफर्ट्स, लेकिन मैंने उनको बताया कि वो ये सब कुछ कर सकती हैं, ये उनके माइंड की। मैंने उनके साथ काउंसलिंग किया, मैं उनके साथ पहले जाके 10-15 मिनट बातें करती हूँ, उनको फ्रैंक करती हूँ अपने साथ, उनसे उनके डेली रूटीन पूछती हूँ, उनसे उनका ब्रेकफास्ट पूछती हूँ, लंच पूछती हूँ कि अब डिनर में क्या खाएंगी, मेरे साथ खाएंगे आप बैठ के, मैं आपके साथ खाने चलूं कहीं बाहर, माइंड फ्रेश करना है ना। एक पेशेंट का माइंड फ्रेश करूंगी, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो 10% से 20% हो जाएगा ठीक, खुद ऑटोमेटिक। तो मेरी साइकी एक पेशेंट ट्रीट करने की ये है कि पहले 10 to 15 मिनट उससे बात करो, उसको समझो, फिर उसको ट्रीटमेंट दो। फर्स्ट हैंड आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। बहुत आला तरीका है ये। सब लोग बीमार नहीं होते, ऐसा ही है। बल्कि मेरी जो किताब है आसान योगा और ग़िज़ा से इलाज, उसमें मैंने लिखा है कि मैंने महसूस किया है कि यहाँ 70% लोग बीमार ही नहीं है, ऐसा ही है। वो नफ्सियाती तौर पे बीमार हैं, वो ज़हनी तौर पे बीमार हैं, और वो किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं, अद्वियात खा रहे हैं। डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी है, उसे नींद नहीं आती तो डॉक्टर ने नींद की गोली लिख दी है। डॉक्टर ने ये नहीं सोचा कि इसके ना सोने की वजह क्या है, वजह तलाश नहीं की, पीछे उसके रीजन को तलाश नहीं किया, सिर्फ मेडिसिन की गोली लिखी है जिसके उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। तो हमें अगर पेशेंट को समझ के और एक अजीम अशरफ
और मखलूक़ात साबित करने के लिए उसको वक्त दे के उसको माइंड को सेहतमंद बनाए, तो फिर माइंड की ताकत से जिस्म हरकत कर सकता है और सकता है। बेहतरीन हरकत और कर सकता है। बेहतरीन करता है। मैं आपको बताऊं, उनके ना 1.5 years अगो उनके बेटे की डेथ हो गई थी, ठीक है, और वो 82 years की हैं। अब मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो उनसे बातें की, उन्होंने फर्स्ट डे मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने फर्स्ट डे उनको अपने साथ बहुत फ्रैंक किया, सेकंड डे, थर्ड डे, कल मुझे उनकी बेटी ने बताया कि ये वजह है। मेरे साथ तब तक मैं अपनी एफर्ट्स कर चुकी थी, वो मेरे साथ फ्रैंक हो गई, मुझे कॉल खुद करती हैं कि आई नहीं, मतलब ऐसे तो कोई किसी को कॉल करके नहीं पूछता है ना कि आप क्यों नहीं आई, कहाँ हैं आप। वो सब कुछ कल मुझे उनकी बेटी ने बताया कि मेरे भाई की डेथ हुई, तो उसके बाद इनकी ये कंडीशन हुई है। जज्बाती वबस्त की। यस। हाँ, वो बोली अंदर से जो वो एग्जॉस्ट हुई थी, अंदर उसके दुख था, आपने उसको बाहर निकाला, उससे बात की, उसे थोड़ा खोला जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी 3rd डे बाद, वरना 3 दिन बाद किसी की रिकवरी नहीं होती है। वॉशरूम तक चल के गई है, वरना सहारे से जा रही थी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपको इसका अजर अज़ीम अता करे। मियां जफर इकबाल साहब, कितना अरसा हो गया आपको योगा करवाते हुए और कितने स्टूडेंट होते हैं आपके पास? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए योगा करवाते हुए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 25-30 स्टूडेंट्स जो हैं एक क्लब में होते हैं, माशाल्लाह, शादाब में भी और जामन सिटी में। बात का तादाद बढ़ जाती है जब मौसम जी। बहुत अच्छा आता है, मौसम तो उसमें 50-50 60-60 लोग भी आ जाते हैं जी। माशाल्लाह। जैसे मौसम चेंज होता है तो फिर उसके बाद थोड़ी सी अच्छा, माशाल्लाह। की तरफ तो आता है। आपको खुद क्या फायदा हुआ योगा करने से और योगा टीचर बनने से? मुझे सोराइसिस हुआ था, तो मैं लाहौर का कोई भी हॉस्पिटल जो है मैंने नहीं छोड़ा। सोरोसिस ऑफ लीवर। ओके, अच्छा। तो मुझे डॉक्टर ने यही कहा कि ये मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी फॉर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ, इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। मैंने कहा यार ये तो कोई इलाज ना हुआ। मैंने कहा मुझे कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा डॉक्टर बता दो, पैसे लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे इससे छुटकारा मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद मैंने फिर योगा शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए मैं सोराइसिस की कोई मेडिसिन नहीं ले। आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि सोरोसिस फॉर लीवर, जिगर की बीमारियों का इलाज, जिगर का सुकड़ जाना, इसका भी इलाज योगा में मौजूद है। बेहतरीन इलाज मौजूद है। मेहमान हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। चलते हैं एक ब्रेक पे। वेलकम बैक। अफजल है वो इंसान जो दूसरों के काम आता है। दुनिया ते जेड़ा काम ना आवे, औखे सौखे वेले, उस बेफैज संगी तू बेहतर यार अकेले। तो हमारे दरमियान मेहमान डॉक्टर महानूर। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत बहस छेड़ दी है कि फिजियोथेरापिस्ट एक अच्छा काउंसलर भी होता है, एक अच्छा मोटिवेटर भी होता है और नफ्सियात को भी साथ लेके चलता है। तो डॉक्टर साहब, कोई मजीद आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस कि इन चीजों की वजह से मरीज को ज्यादा फायदा हुआ? सर, पहले तो मैं स्पेशल टीवी का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एक अच्छा प्रोग्राम, एजुकेटेड रिलेटेड प्रोग्राम लेकर आए आप और स्पेशल टीवी। स्पेशल थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेकेंडली, आपके सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। आपने सवाल किया कि ऐसा कोई और एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बताऊँ, तो सर बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस को दिन ब दिन देख रही होती हूँ, गुजर रही होती हूँ ऐसे एक्सपीरियंसिस के साथ, कि बच्चे होते हैं, जो बच्चे माएँ डिसहार्ट हुई होती हैं, कि पीड्स के बच्चे, जो बच्चे सीपी चाइल्ड्स होते हैं, स्पास्टिक, फ्लैसिड, डिफरेंट किस्म के, तो उनकी माएँ डिसहार्ट हुई होती हैं। उनकी माओं को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो माएँ कह रही होती है कि नहीं मेरे बच्चे ठीक नहीं हो सकता, उन मेरा बच्चा नहीं चल सकता। उन माओं को इस चीज़ों की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की। हम डॉक्टर सब फिजियो करवाते हैं और कहते हैं ओके आप ले जाएं, हो गए आपके 30-35 मिनट। उनको 10 मिनट दे के उसकी माँ को ही नहीं समझाते कि आपका बच्चा चल सकता है। बड़ी खूबसूरत बात कर रही हैं आप। हाँ, आपका बच्चा चल सकता है। उसकी माँ को भी हौसला देने की जरूरत है। जी, वो बच्चा तो बच्चा है ना, उसको तो हमने करवाना ही करवाना है। वो माँ को जरूरत होती है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है उस बच्चे पे, पैसों की, टाइम की, अपनी जात की, खुद की। तो वो माँ थक चुकी होती है, वो थक हार के आपके पास आती है। तो उस माँ को हमने बताना होता है कि बच्चा ठीक होगा। तो हम पर होता है कि हम कैसे उस माँ को दिखाते हैं, बातों से, उनके काम करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनको अपना वक्त देके। वो हमारे पास आ रही हैं,
अपना सब कुछ टाइम निकाल के पूरे दिन में से घंटा निकाल के आती हैं। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है घंटा निकालना कि कहीं जाने के लिए। जो माँ छोटे छोटे बच्चे लेके चल रही होती है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। तो उस माँ को मोटिवेशन देना होता है, ठीक है, उस माँ की हिम्मत भरानी होती है, नहीं आपका बच्चा ठीक होगा। मैं पाकिस्तान सोसाइटी रिहेबिलिटेशन जाती थी, डिसेबल्ड इचरा पे जो PSRD कहा जाता है, मजदूरों का हॉस्पिटल, वहाँ एक माँ अपनी बच्ची को 11 साल लेके आती रही है। क्या बात है, बहुत लंबा अरसा है। बहुत लंबा अरसा, 11 साल। CP चाइल्ड थी, सेरिब्रल पाल्सी की वो बच्ची थी। माशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्ची 11 साल में सब कुछ खुद करती थी, स्कूल तक जाती थी। लेकिन उसकी मदर कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बीइंग गुजारे अपनी, जैसे एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन वो 80-90% ठीक हो चुकी थी वो बच्ची, ठीक है। कहती है सिर्फ डॉक्टर की मोटिवेशन की वजह से। बड़ा प्यार करते हैं बच्चों से, उनकी ऐसा जान होती है, जान होती है। और उस माँ को खराज तहसीन, उस माँ को सलाम जो 11 साल मुसलसल आती रही बेटी के। ऐसा ही है, उन मदर के साथ हमारा एक स्पेशल अटैचमेंट हो गई थी। उनको बताते थे, उनसे बात करते थे, उनसे उनकी बच्ची के एक्सपीरियंसेस पूछते थे कि आप किन किन मतलब दौर से गुजरी। तो कहती थी जब मैं कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गई, उसने मेरी बच्ची को सही से टाइम नहीं दिया, मुझसे बात नहीं करनी, मैंने फ़ोन चलाई रखना। फिर वहाँ से मैंने सीखा कि एक पेशेंट को, एक बच्ची की ज़रूरत है हमारी, उसके साथ जो अटेंडेंट आया ना उसको भी हमारी ज़रूरत है। मियां जफर इकबाल साहब जी, आपके यहाँ कुछ लोगों को फायदा पहुंचा, तो कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस बताएं कि जो आपके पास आए, तकलीफ में थे और बाद में उन्हें आपकी वजह से रिलीफ मिला। सबसे पहले तो मैं रियाज खोखर साहब का स्पेशल टीवी जो है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें बात करने का, अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, वेलकम। मेरे पास जामन सिटी में एक योगी आता है, जाफर साहब हैं, उनकी एज है 68। जब वो मेरे पास आया तो वो यूं चल के सिर्फ आया। अच्छा, उसके साथ इश्यूज क्या थे, उसकी शुगर जो है वो 500 से अबव थी। कई दफा वो एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा, जबरदस्त। ब्लड प्रेशर जो उसका मोस्टली अबव रहता था। उसके घुटनों में इतनी तकलीफ थी कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि आपने कभी भी सीढ़ियां नहीं चढ़नी। ऐसा ही है। अब ये उसकी देखें कि घुटने खड़खड़ाते थे और घुटनों का काम हो गया था उसका। आपको एक और मजेदार बात बताऊं जी जी, कि उसका काम क्या है जी, वो जलेबी, पकौड़े, समोसे ये चीजें बनाता है। अच्छा, तो ना चाहते हुए भी इंसान ये खाता रहता है, खुश्की होती रहती है बॉडी में, ठीक है। खुश्की तो उसको मेरे पास आते हुए तकरीबन 2 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वहां पे क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारी टीम का फास्ट बॉलर है। ना उसके पास ना कोई एज है उसकी? 68 68 साल, वाह, बिलो 70, 60 ते 8 60 एंड 8, उसमें प्लस करें 60 में 8, तो वो क्रिकेट खेलता है। वो क्रिकेट खेलता है, क्या बात है। ग्रीन कैप में वो रहता है, ग्रीन कैप में वो रहता है। अच्छा, 68 उसकी। और आप उसकी फिटनेस जैसे देखें तो पता नहीं चलता कि इसके साथ ऐसे इशू थे। अब देखें पूरी दुनिया में कहीं भी शुगर का इलाज नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल वाकई नहीं है। लेकिन अब उसकी शुगर 120 रहती है विदाउट मेडिसिन, और वो सब कुछ खाता है। हालांकि डॉक्टर तो कहते हैं ना ये नहीं खाना, वो पकोड़े भी खाता है, जलेबी भी बनाता रहता, खाता रहता। उसकी 4-5 दुकानें हैं। अच्छा, अब हमें वो जलेबी खिलाएगा अगर हम उसके पास जलेबी खाना चाहें? आपने तो ठीक किया है जी, बिल्कुल खिलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन भागता है। इससे बड़ी और क्या नेकी हो सकती है। और वो इतना खुश है माशाल्लाह। कहता है कि मैं तो पहले नमाज पढ़ने के लिए भी सोचता था कि मस्जिद जाऊं या ना जाऊं। ऐसा ही है, घुटनों अब कहता मैं भाग के सीढ़ियां चढ़ता हूँ। हाय, नई जिंदगी है। नई जिंदगी। मेरे पास एक आते थे, ऑस्ट्रेलियन थे, डॉक्टर थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तान में तो चलो ऐसा है कि डॉक्टर जो है इररिलेवेंट मेडिसिन काफी लिखते हैं। रेलेवेंट थोड़ी होती है क्योंकि उनका कमीशन विशन जो कुछ भी होता है, चलो उनका एक अलग शोभा है, इस पे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है? नहीं, वहां नहीं। उसने कहा ऐसा ही है। ऐसा ही है। उसने कहा ये इतना बड़ा माफिया है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा ये शुगर जो है पूरी वर्ल्ड में है, ये कंट्रोल नहीं हो सकती। उसने कहा हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, $3 ट्रिलियन एक दिन में शुगर की मेडिसिन सेल होती है। ऐसे ही बिल्कुल
बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने कहा वो मेडिसिन वाले पागल हैं जो इसको बंद कर दें। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वो बंद कर दें, क्यों करेंगे भाई? ऐसा ही ऐसा ही। तो योगा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज है, फ्री मेडिसिन जो है लाइफ आपको देता है, फ्री मेडिसिन लाइफ, और हर बीमारी का इलाज योगा में मौजूद है। मैं आपको इसमें क्या खूबी है, ऐसी क्या खूबी है? मैं थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन इसका कराना चाहूंगा। योगा जो है संस्कृत का लफ्ज है योज, जी जी, जिसके मानी टू जॉइन या यूनाइट के मानी में आता हाँ, है। जोड़ने के हैं। योगा में 3 चीजें होती हैं। एक आसन होते हैं जिसको हम फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं, और ये योगा का 20% है। ज्यादा हम जोर इसी लोग पे देते हैं, ज्यादा जी, इंस्ट्रक्टर जो है हाँ, पाकिस्तान में हाथ का योगा ज्यादा करवाया जाता है, क्योंकि हमने इसे मजहब से अलग किया है तो वर्जिश बनाया है ना। हालांकि ये योगा का ओनली 20%। ऐसा ही है। उसके बाद है ब्रीदिंग, ये 40% है। आपकी तमाम इंटरनल डिजीजेज जितनी भी हैं, उसमें कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, जितनी इंटरनल डिजीजेज है, वो सब की सब आपकी ब्रीदिंग से हेल्थ होगा। उन खुलियात को जो डेड हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं सांस के, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन नहीं, सीधी सी बात है, वो डेड हो रहे हैं। जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वही डेड हो जाता है, वही डेड हो रहे हैं। तो ब्रीदिंग जो 40% है। उसके बाद 40% इसकी मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम इंसान की थिंकिंग, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी ना, हम उसकी थिंकिंग चेंज करते हैं और उससे बार बार ये कहलवाते हैं, उसको इस दुनिया से थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं, फिर उससे कहलवाते हैं कि आई एम मेंटली रिलैक्स, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली रिलैक्स, आई एम फिजिकल। ये मैसेज जो है, हाँ, ज़हन को सेहतमंद बनाया जाता है। आज तो दोनों मेरे मेहमान ज़हन के ऊपर खूब अच्छी, और ये बड़ी सीधी सी, जैसे डॉक्टर ने बताया ना, स्पिरिचुअली इंसान ज्यादा बीमार होता है, फिजिकली बहुत कम होता है। 80% डिजीजेज जो है वो स्पिरिचुअली है, 20% फिजिकल है। अगर आपका स्पिरिट जो है, स्पिरिचुअल पावर जो वो ज्यादा है 80%, वो 20% को रिकवर कर लेता है, उसको काबू में ले आता है। बिल्कुल सही। अगर वो वीक है तो फिर आपका डिजीज जो है वो ऐसा ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इन तीनों को हम सामने रख के करें तो इंशाल्लाह बगैर मेडिसिन आप अपनी बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। सेहतमंद तो वही है ना जो बगैर अद्वियात के लाइफ गुजारता है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत, दवाइयां खा रहे हैं तो सेहतमंद तो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जब इस दुनिया में भेजा तो हमें सेहत एक अमानत दे के भेजा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम जाएं अल्लाह को ये इसी तरह सेहतमंद बॉडी जो पेश वापस पेश करें। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर मानूर। ये पाकिस्तान में ना जी अभी बड़ा टाइम लगेगा फिजियोथेरापिस्ट को अपनी जगह बनाने में। ऐसा ही है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस जानिब लाया जाए। तो किन लोगों को इसकी जरूरत है और उन्हें जरूर फिजियोथेरापी करानी चाहिए? बहुत अच्छा है कि आपने ये पूछा कि किन लोगों को इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर दूसरे बंदे को एक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है जी। दूसरे बंदे को? हर दूसरे बंदे 50% लोगों को जी। कैसे कैसे? अब देखें, हर कोई थका हुआ है इंटरनली, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा इंटरनली वो थका हुआ है, बेड पे लेटेगा, हाय हाय कमर दुख रही है। वो एडल्ट हो, वो ओल्डर हो, दोनों के साथ ये मसला है, ठीक है। इस तरह हर दूसरे बंदे को एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है जो आपके मसल्स में एंड्योरेंस, पावर, स्ट्रेंथ बिल्ड कर सके, ताकि आप में इतनी पावर हो कि आप रात में जब बेड पे लेटे तो तब भी आप फ्रेश हो, ना कि आप हाय हाय कर रहे हो। यानी कैसे पता चलेगा कि मुझे फिजियोथेरापी की जरूरत है? मुझे कैसे नहीं पता है कि चलेगा? आपको कहीं जोड़ों में तकलीफ हो, हाँ। घुटनों में तकलीफ जी, हो, मैं तो ये समझता हूँ तब मुझे फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत है। नहीं, आप जब इंटरनली अपने आप को समझें कि मैं थक गया हूँ, मुझे ऐसे फील होने लग गया कि मैं टायर्ड हूँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, ठीक है, वो उनका अपना है, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो आपके पट्ठों की थकावट हो रही है उसको ओवरकम करने में आपकी हेल्प करे। वो क्या करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट मेरी तरह पहले आपसे बातें करेगा, ठीक है। नहीं बातें करते, मेरे फोन में दर्जनों नंबर सेव हैं, फिजियोथेरापिस्ट बातें नहीं करते।
मैंने आपको बताया कि ये मेरा तरीका है। आई डोंट नो, हर फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा नहीं होता, जी हर किसी का अपना वे होता है। मेरा वे यही है कि मैं पहले 10 से 15 मिनट एक पेशेंट से बात करती हूँ, उसको समझती हूँ, फिर 4 टाइम उसको ट्रीटमेंट देती हूँ कि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। उसको मेरे से बातों वाला ट्रीटमेंट चाहिए या उसको मेरे से फिजियो वाला ट्रीटमेंट चाहिए। फिजियो तो मैंने करनी है, वो मेरे पास आया उसी फील्ड से रिलेटेड आया, लेकिन जो प्रॉब्लम है 80 to 70% वो मैंने सिर्फ बातों से रिजॉल्व करनी है, क्योंकि वो इंटरनली टायर्ड होकर मेरे पास आया है। पट्ठों में एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करना मेरा काम है, वो मैं करूंगी और वो मैं करती हूँ। जैसे ही उसको 3 सेशंस दिए, वो रिलैक्स हो गई। एक आंटी मेरे पास आती है सर्वाइकल पेन से, और सर्वाइकल में पेन नहीं है उनको, बस इधर पट्ठों में खिंचाव रहता है। खिंचाव सोचने की वजह से है, वो ज्यादा सोचती हैं तो उनके पट्टों में खिंचाव रहता है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। ज्यादा नफसियाती दबाव महसूस कर रही है, स्ट्रेस फील कर रही है, डिप्रेशन में जा रही हैं। हाँ जी, तो उनसे बातें करें आप, उनको टाइम दें, उनको फिजियो करती हूँ, साथ साथ बातें करो। तो वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद पेशेंट कहता है हाँ अब तो मेरी दर्द नहीं हो रही है, रात को सो भी रही तो मैं रिलैक्स हूँ। जी आपकी बात का जवाब आपको मिला कि कैसे हर दूसरे बंदे को जरूरत है फिजियोथेरेपी जी, इस तरह जरूरत है। हम आपको सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं जिसमें हम टेंस और डिफरेंट डिवाइसेस लगाते हैं पेशेंट को, उसके बाद स्ट्रेचेस करते हैं और डिफरेंट वो फिजियोथेरेपी में आगे जाके हम काम करते हैं। लेकिन साथ साथ पेशेंट से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि उसका स्ट्रेस किस चीज का स्ट्रेस है। ठीक है, मेन चीज है ये। जी, पाकिस्तान में ज़हनी बीमारियां, नफसियाती बीमारियां बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जिस्मानी बीमारियों को तो समझते हैं, बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम, लेकिन हम नफसियात के डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो फिर बड़ी बीमारियों का, जिस्मानी बीमारियों का सबब बनते हैं। ऐसा ही है, हमारे यहाँ ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, टेंडर पॉइंट्स जो पेन कर रहे होते हैं, रेडिएट हो रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं पिंचिंग पेन होती है, ऐसे सुइयां चुभने वाली दर्द होती है यहाँ पे, ये इन दोनों एरियाज में स्पेसिफिकली। हाँ जी, जो ओवर काम करने के कुछ लोगों को धूप में जाके भी सुइयां चुभती है, इसकी क्या वजह होती है? जिनको धूप में जाके सुइयां चुभती हैं उनको, उनके ब्लड में कुछ ऐसा होता है, लाइक ब्लड के फ्लो का, और ब्लड में जैसे कह लो उसको उसका एक वर्ड कहते हैं उसको, जिनको धूप में जाके सुइयां चुभती हैं, एग्जैक्टली द वर्ड इज दैट, ब्लड का ही कोई उनका है। अब मुझे एग्जैक्टली तो उसका नहीं रिमाइंड। आपकी फील्ड भी ये नहीं है? नहीं मेरी फील्ड हो भी, लेकिन मुझे इस चीज का आइडिया है। जी जी। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा लगा है। आज तो मेरे दोनों मेहमान, क्योंकि सबसे ये जो माशरा है इसमें मोहब्बत की शदीद कमी है, हम ठुकराए हुए हैं लोग हैं, क्योंकि बचपन से हमें सबसे पहले घर में आपको लेट डाउन किया जाता है। आपके अजीज बचपन में आपको लेट डाउन कर देते हैं। यदि हम ठुकराए से ऐसे ना उदास से लोग हैं ये माशरा, तो यहाँ जरूरत है मोहब्बत की। तो किसी दानिशवर से पूछा गया, बल्कि लुकमान ने कहा कि मैंने हजारों लोगों का इलाज किया, लेकिन मुझे बड़ी देर बाद पता चला कि असल इलाज मोहब्बत है। तो उसका शागिर्द भी इतना काबिल था, उसने पूछा कि अगर दवा काम ना करे, तो दवाई काम ना करे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि दवाई बदल दीजिए, उसने कहा मेरी दवाई पे कोई शक नहीं है, दवाई मोहब्बत ही रहनी चाहिए, मिकदार और बढ़ा दे। तो इस माशरे को मोहब्बत की ज़रूरत है। आज ये दोनों मेरे मेहमान मोहब्बत के फ़रोग के लिए, रूहानी तौर पे लोगों को रिलैक्स करने के लिए आप लोगों ने जो बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आप अपने देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे मियां साहब? देखें, इंसान को 1 मिनट में अपने लिए कम से कम 1 घंटा सुबह हर सूरत निकालना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। अगर वो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ सिंसियर है, तो उसे योगा के लिए 1 घंटा हर सूरत निकालना चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इंसान बीमार हो जाए, बेड पे पड़ जाए, ना वो अपनी बीवी को संभाल सकता, ना बच्चों के अखराजात पूरे कर सकता है। इसलिए अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए फजर की नमाज पढ़ें और किसी भी पार्क में जाके, किसी भी जगह पे योगा के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकालिए। हमने हर पार्क में योगा शुरू करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर महनूर साहब, आप 1 मिनट में क्या पैगाम देंगे?
मैं ये कहूँगी कि पेशेंट्स जो आते हैं वो ज़रा सब्र और तहम्मुल के साथ आया करें। फिजियोथेरेपी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये हर दूसरे बंदे को इसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस का और अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें, आपस में एक दूसरे से बात करें। बात करने से बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। ठीक है, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप अपने जिस्म में कोई तकलीफ महसूस करें, कोई दर्द महसूस करें, डॉक्टर के पास लाजमी जाएं और इस चीज़ को आगे लेके चले। फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छी और एक वास्ट फील्ड है जिसमें हर तरह का इलाज मौजूद है। सो आप इसको ज़रूर कैरी करें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान हम इन्हें दोबारा भी अपने इस प्रोग्राम में बुलाएंगे। आज के लिए इतना। अपने होस्ट योगी रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।